हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक बहुत फेमस एक कहावत है, दिमागी खोखलीपन की सबसे बड़ी निशानी है मन में किसी के लिए नफरत होना। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो नफरत है ना, ये दिमागी खोखलापन है ना, इतना ज्यादा हो गया है, खासकर मालदीव का रिसेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद मुइजू को लेकर। आज के टाइम में ये जो शख्स है, ये भारत से इतना चिढ़ा हुआ है, किस बात की खुन्नस है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतनी खुन्नस है कि इसके कारण एक बच्चे की मौत हो गई है। और वो भी इसलिए क्योंकि उस बच्चे को ये परमिशन नहीं दिया गया कि वो भारत का दिया हुआ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट उसको यूज करके इमरजेंसी सिचुएशन में जो इवैक्यूएशन है वो करवा सके। क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं कि बॉय डाइज आफ्टर मालदीव्स प्रेसिडेंट डिनाइज अप्रूवल टू इंडियन प्लेन। भारत ने बहुत सारे, आपको मालूम है कि दो हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिया है, इवन की शिप भी है। सो इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। मतलब ये ऐसी घटना है कि कोई दुश्मन के लिए इतना नहीं करता है, कोई दुश्मन के लिए इतना नहीं। ये अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को इस बात के लिए परमिशन नहीं दिया गया और एक बच्चे के लिए, मतलब इट्स अ शेम, सेम और मोइजू। तो इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। देखिए कहानी क्या है, इसको पूरा अच्छे से समझते हैं। हुआ क्या था एक्चुअली, ये सारा जो मामला है ना, ये सारा मामला इंडियन एसेट्स को लेकर है। इंडिया के एसेट्स आपको मालूम है कि मालदीव्स में हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स है कह सकते हैं, या फिर एयर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, इवन की मिलिट्री भी है। तो इन सबको लेकर इन्हें दिक्कत हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात की हुई कि मिलिट्री को लेकर जो भी 77 वहां पर है उसे बाहर जाने के लिए एक अल्टीमेटम दिया गया 15 मार्च तक में। और क्यों दिया गया इसको हम लास्ट में बात करेंगे, 15 मार्च ही क्यों दिया गया। और जो बच्चा था ना, वो कहा जा रहा है 13 से 14 साल का बच्चा था, टीन था, जो बेसिकली फाइट कर रहा था ब्रेन ट्यूमर से। उसे ब्रेन ट्यूमर था, स्ट्रोक आते हैं ब्रेन ट्यूमर में। और जब ये स्ट्रोक आया, ये डेट था आपका बुधवार, यानी कि आज है आपका संडे, तो बुधवार वाले डेट में इनकी फैमिली, इनके पिताजी इनके कॉल करते हॉस्पिटल्स में। लेकिन जितनी बार कॉल की यहाँ से 16 टाइम्स कहा जाए कॉल्स किया, और बुधवार को कोई भी रिस्पांस नहीं आया, कोई भी रिस्पांस नहीं। उसके अगले दिन रिस्पांस आता है, वो भी मॉर्निंग के टाइम में। तो इंडिया ने मालदीव्स को डॉनियर एयरक्राफ्ट की बात करें या फिर जो हेलीकॉप्टर्स है, वो तो मालदीव्स को दिए। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पर, देखिए आपको बताना चाहते हैं कि जो फैमिली था, जो बच्चे की फैमिली थी, वो बेसिकली बिलोंग करती थी एक अटोल आइलैंड, गाफ अलीफ विलंगली। ये यहाँ से बिलोंग करते थे, या हम ये कहे कि ये बेसिकली लोकेशन यहाँ मिल जाए, जो गफू अलीफू अटोल है ना, ये आइलैंड ही होता है बेसिकली। अटोल आइलैंड का एक छोटा पार्ट ये कह सकते हैं, छोटा भाई है। और इसे जाना था कहाँ पर, इसे जाना था माले, क्योंकि माले में हेल्थ फैसिलिटी हॉस्पिटल्स अच्छे थे। तो यहाँ के डॉक्टर्स ने जवाब दिया कि आप जल्द से मेडिकल एवेक्यूएशन लेकर आप माले में चले जाइए। लेकिन जब हमने अभी मैप में सर्च किया कि गफू अलीफू अटोल जो है यहाँ से माले जाने के लिए, तो मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे थे ना, वो कुछ भी नहीं आ रहे थे। जैसे आप इंडिया में सर्च करते कि गूगल मैप का यूज करके, तो आपके पास ऑप्शन आते हैं, कार के ऑप्शन, बाइक के ऑप्शन, ट्रेन के ऑप्शन, पैदल भी चल सकते हैं, साइकिल से भी। यहाँ किसी का ऑप्शन नहीं है, आप देख सकते हैं। सॉरी, योर सर्च अपीयर्स टू बी आउटसाइड आवर करंट कवरेज एरिया ऑफ ड्राइविंग। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन था कि एयरक्राफ्ट से इसको या प्लेन से इसे इवैक्यूएट करके माली तक पहुंचाना। लेकिन आपको बता दें कि इस क्रिटिकल कंडीशन में कोई तो फोन, एक तो फोन को बहुत लेट से रिस्पांस दिया गया, और ब्रेन ट्यूमर में स्ट्रोक मल्टीपल टाइम्स आ रहे थे। और अनफॉर्चुनेट कि जो बच्चा है उनकी मौत हो जाती है स्ट्रोक से। और जो बच्चे की जो फैमिली है, वो सीधा सीधा ब्लेम करती है मालदीवियंस अथॉरिटी है, जो मेडिकल इवैक्यूएशन एट टाइम नहीं करवा पाई। क्योंकि जब वो उनके पिता बार बार कॉल कर रहे थे, कोई आंसर नहीं मिल रहा था। बल्कि जब आंसर आया अगले दिन, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये परमिशन दिया नहीं गया। क्योंकि देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेन्स हैं, लेकिन 93 कहा जाए 93% जो प्लेन्स है वो बेसिकली सर्विस में थे। एक, या हम ये कहें, इंडियन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट था अवेलेबल, लेकिन इसे परमिशन नहीं दिया गया प्रेसिडेंट मोइजू की तरफ से। और फाइनली यहाँ पर डेथ घोषित कर दिया गया उस बच्चे की। और ऐसा नहीं, इंडिया ने दो नेवल चॉपर्स प्रोवाइड किए हैं, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए हैं मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए। और इसके पहले भी हमने देखे हैं कि खासकर इंडिया का जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए यूज किया गया है पहले भी। लेकिन जब से प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू जब से बने हैं, इसके बाद से ना, इसकी जो नीयत है, दिमागी खोखलापन है, वो साफ झलकता है। कोई इतना निर्दयी नहीं हो सकता। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, अब इंडिया के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए यहाँ पर जो भारत के जो आर्मी है, इंडियन मिलिट्री पर्सनल है 77 जो हम बात कर रहे हैं, इनके पास में एक्सपर्टीज है। अब मालदीव्स के
लोगों के पास में एक्सपर्टीज़ नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग यहाँ जो पायलट को ट्रेनिंग देने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी ऐसे स कंडीशन में जहाँ पर अभी भी इंडियन पर्सनल वहाँ पर मौजूद है, लेकिन हेल्प नहीं लिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि 15 मार्च अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ना अनसर्टेन है किस बात को लेकर, जो ये एसेट्स हैं, जो इंडिया के जो एसेट्स हैं, चाहे हम डोनियर एयरक्राफ्ट की बात करें या हेलीकॉप्टर की बात करें, इनको लेकर यहाँ पर कोई बातें नहीं बोली गई कि इसको यहाँ पर विथड्रॉ कर लो, यहाँ से ले जाओ, इसको रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस 1777 जो मिलिट्री पर्सनल है, उनको आप वापस ले जाओ। बाकी इस एसेट्स को लेकर कोई भी बात नहीं बोली गई है। और जब हम लोगों ने जब डोनियर एयरक्राफ्ट जब दिया था, याद कीजिए 2020 का वो टाइमिंग था, मतलब कोलोसल माइलस्टोन, इस तरीके के वर्ड्स यूज किए जा रहे थे उस टाइम में। लेकिन आज के टाइम में इसे यूज करना, देखिए उस टाइम में गवर्नमेंट अलग थी, ठीक है, ये एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब ये डोनियर एयरक्राफ्ट मालदीव्स के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ, सर्विलियंस की बात करें या फिर वहाँ के इमरजेंसी हेल्थ के लिए बात करें, हर एक सिचुएशन में ये मालदीव्स की मदद की है। लेकिन आज के टाइम में नफरत की जो आग है ना, इतनी बढ़ चुकी है कि दिमाग जो है ना अपने ही लोगों को मारने के ऊपर लगी हुई है, वही बच्चे को लेकर। इसको लेकर कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल रहा है। इवन की मालदीव्स के जो डिफेंस मिनिस्टर है, मोहम्मद जो घशन है, इन्होंने क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड किया है और ये कहा है कि हम लोग इंडियन चॉपर्स जो है उसको यूज इसलिए भी नहीं किए क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है 93% जो इवैक्यूएशन है वो तो किया जा रहा था, लेकिन कुछ मतलब 7% इवैक्यूएशन नहीं करने से आप खुद सोचिए, यहाँ तो 1% की जान गई। इवन की ये भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट से भी कहा जा रहा है कि इसके पहले भी एक बच्चे की मौत हुई थी, लेकिन वो बड़ा था। और इसका ये भी मानना है कि इमरजेंसी सिचुएशन में या कोई मेडिकल ऑपरेशन में आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं भी करते हैं, आप इसके तहत में प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लेते हैं, तो भी ये अलाउ है। यहाँ देखिए साफ से लिखिए, स्टेटेड दैट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डू नॉट मैंडेट सीकिंग द प्रेसिडेंट परमिशन फॉर मेडिकल ऑपरेशन। तो फिर यहाँ पर क्यों प्रेसिडेंट को जानबूझ के यहाँ पर परमिशन नहीं देना पड़ा? अब बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के आप ले जा सकते थे। भूल तो बहुत जगह हुई है, जब यहाँ SOP को कुछ इस तरीके का था कि प्रेसिडेंट की परमिशन यहाँ पर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीजें प्रेसिडेंट को आना पड़ा, वो परमिशन नहीं दिए, रुकना पड़ा। खैर, इसको लेकर यहाँ पर मालदीव्स के जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिकेल नसीम, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि पीपल शुडंट हैव टू पे विद देयर लाइव्स टू सेटिस्फाई द प्रेसिडेंट एनिमोसिटी टुवर्ड्स इंडिया। जो भी प्रेसिडेंट की दुश्मनी है, जो भी शत्रुता है, दुश्मनी है, इसको लेकर प्रेसिडेंट अपन ही लोगों के लाइफ के साथ खेल नहीं सकती है। तो क्रिटिसिज्म हर तरफ से देखने को मिल रहा है, वहां के लोगों की बात करें चाहे वहां के MPs की बात करें, हर तरफ से। प्रेसिडेंट मोइजू आपको बताना चाहते हैं कि फाइनली एक अल्टीमेटम दिया 50 मार्च तक जो मिलिट्री पर्सनल उसको विथड्रॉ करने का। इसके पीछे रीजन ये भी है कि 17 मार्च को यहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन, यस, वहां पर एक्चुअली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो हो चुके हैं जिसमें मोहम्मद मोइजू प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन वहां पर देखिए जैसे हमारे पास में क्या होता है ना, पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, वहां पर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन अलग से होता है और पार्लियामेंट के लिए अलग से होता है। और कहा यह भी जा रहा है कि वहां की जो पार्लियामेंट्री जो स्ट्रक्चर है पूरा, वहां के जो मेंबर्स है, मोहम्मद मोइजू के सपोर्ट में जो MPs है, वो आपको पार्लियामेंट्री जो लोकसभा वहां की है उसमें आपको बहुत कम मिलेंगे। तो इसके पीछे रीजन यही है, ये भी है क्योंकि यहाँ पर अगर मान के चलिए कि अगर मोहम्मद मोइजू के सपोर्ट में MPs कम निकल के आते लोकसभा में, उनकी जो मेजोरिटी है वो नहीं होती है, या फिर माइनॉरिटीज तो होगी तो कंफर्म है, लेकिन अगर माइनॉरिटीज से भी कम अगर नंबर्स उसको मिलते हैं या MP सपोर्ट में आते हैं, तो ये कहीं एक उनकी सरकार के लिए खतरा हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। और इंडिया ने भी खासकर जब ये अल्टीमेटम दिया तो उन्होंने भी कहा है कि ये इसका पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि देखिए आज के टाइम में ना मालदीव्स इसलिए भी आज हवा में उड़ रहा है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली टर्किश के साथ में एक यूक्रेनियन मिलिट्री ड्रोन का एग्रीमेंट साइन किया, वो भी $37 मिलियन का। और वो भी खासकर मतलब हमें नहीं पता कि वो क्यों ये खरीदा है, सर्विलियंस के लिए खरीदा गया या फिर किसके लिए खरीदा गया। 5 लाख की आबादी है और इस 5 लाख की आबादी में कोई भी देश, छोटा मोटा देश, यहाँ से अगर सोमालिया वाले पायरेट्स भी आ जाएंगे तो वहाँ पूरे देश को खदेड़ के रख देंगे। इवन की 1988 में जब यहाँ पर एक मिलिट्री coup करने की कोशिश की गई तो यहाँ श्रीलंका भी था इसके साथ में, मिलिट्री coup की सपोर्ट में था। तो श्रीलंका भी अगर जब चाहा तो उससे निपटा सकता है किसी भी टाइम में। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता है कि आज के टाइम में हमारे जो रिलेशन बहुत सारे देशों के साथ में, नेबरिंग कंट्री की बात करें तो थोड़े बहुत इशू देखे जाते हैं। विभिन्न पाकिस्तान की बात करें या फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ भी बात करें, श्रीलंका के साथ करें, लेकिन इस तरीके की कंडीशन जो है, इस तरीके की इंसिडेंट्स आपको एक देश पाकिस्तान को छोड़कर, चाइना को छोड़ दीजिए, ठीक है, आपको और पड़ोसी देश के साथ में ऐसा करते हुए आपको कोई नहीं दिखेगा कि कुछ इस तरीके की स्टांस लेना कि अपने लोग मरे या जिए लेकिन दूसरे की हम रोटी नहीं खाएंगे। ये कौन सी खुददारी है हमें नहीं पता, लेकिन आप कमेंट करना इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी खोखलापन है, आप कमेंट करना। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।